नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एस्ट्रेस पर तक यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सियासी तौर पर अपने लोगों ने ही घेरने की प्लानिंग शुरू कर दी है? और बिहार के भीतर नीतीश कुमार की राजनीति को समझने के लिए, नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन के भीतर कमजोर करने के लिए क्या कुछ लोग जुट गए हैं? कई सारे मामले हैं। पहला मामला एक होता है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग करना चाहते हैं। कभी कोई ना कोई पेच फंसा दिया जाता है। कभी कहा जाता है लोकसभा के साथ छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र के साथ करा लीजिएगा, और जब आगे लोकसभा चुनाव संपन्न होता है तो फिर एक विधानसभा सीट का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है, जबकि 5 सीटें खाली हुई। चुनाव आयोग को भी ये बात पता था, 4 लोग सांसद चुने गए हैं और वो चारों लोग इस्तीफा देंगे, लेकिन वो इस्तीफा दें उसके पहले ही खाली विधानसभा सीट का नोटिफिकेशन निकाला गया। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले पॉलिटिकल पार्टी और उस पार्टी की सरकार के दौर में जो चुनाव आयोग का काम चल रहा है, उसकी एक ये इस तरीके से काम करने की पूरी प्रक्रिया है, आप समझ लीजिए। बात रुपौली विधानसभा चुनाव की हो रही है। पूर्णिया का वो इलाका जहाँ से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर बीमा भारती पिछली बार जीती थी, वो 5 बार से विधायक थी, लेकिन बीमा भारती विधायक थी, सांसद बनने का इच्छा जागी, इतनी प्रबल इच्छा जागी कि जदयू ना सही तो राजद ही सही, राजद में वो चली गई और विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ गया। चुनाव लड़ी, बुरी तरीके से हारी, और अब उस रुपौली सीट पर उपचुनाव होना है। रुपौली सीट को आप अगर देखेंगे तो उसके बारे में जानने की कोशिश अगर करेंगे, अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है वो, और अति पिछड़ा बहुल सीट पर सामान्य वर्ग के मतदाता डिसाइडर की भूमिका में, निर्णायक की भूमिका में होते हैं। खेल किस प्रकार से है, क्यों है, कब है, कैसे है? सबसे पहले खेल क्यों है ये जानते हैं। खेल की यहाँ पे गुंजाइश क्यों बनी हुई है? जनता दल यूनाइटेड जेडीयू यानी भारतीय जनता पार्टी के संबंध अब पहले वाले नहीं है। अब जो संबंध है तो गिव एंड टेक वाले हैं, यानी जेडीयू बिहार के भीतर भाजपा से समर्थन ले रही है और बदले में दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार को जेडीयू समर्थन दे रही है। दोनों में से न तो दिल्ली के भीतर नरेंद्र मोदी को और न ही पटना में नीतीश कुमार को, दोनों ही जगह किसी को अपने बूते मत हासिल नहीं है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, सहयोगी दल की जरूरत है। लेकिन चिराग मॉडल पिछली बार 2020 का विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव, जो चिराग मॉडल से लोक जनशक्ति पार्टी का इस्तेमाल करके, जो चिराग मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कथित तौर पर जनता दल यूनाइटेड की सीटों को कम करने की जो साजिश रची गई थी बिहार विधानसभा में, जनता दल यूनाइटेड की सीट कम हुई, जेडीयू के लोग खुल करके आरोप भी लगाए और उसके बाद अंततः संबंध भी टूटे। बहुत सारी बातें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही गई थी, लेकिन आप रुपौली के बाई इलेक्शन के लिए जब जेडीयू ने जब राधा मंडल को उम्मीदवार बना दिया, पहली बात तो चुनाव के लिए नीतीश कुमार चाहते नहीं थे, वो चाहते थे कि विधानसभा ही विसर्जित हो जाए और महाराष्ट्र के साथ बिहार विधानसभा चुनाव हो जाए। अब उन्हें 13 जुलाई की काउंटिंग तक रुकना पड़ेगा बिहार विधानसभा भंग करने के लिए, क्योंकि जो विधायक जीत जाए, शपथ ले ले, 1 घंटे का भी विधायक अगर वो बन जाए उसके बाद ही भंग किया जाए। अब वहाँ पर भी बीजेपी कई 4 सीटों का कहीं नोटिफिकेशन फिर से नहीं निकलवा दे, कहीं हो सकता है। कहा जाता है इस चुनाव आयोग को, जो इंडिया गठबंधन के लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि यह चुनाव आयोग कथित रूप से सत्ता पक्ष के इशारों पे काम करता है। अगर नियत सही हो तो एक बार में 5 निकलता, 2 दिन इंतजार कर लेते कि विधायक इस्तीफा दे तब निकलता, नोटिफिकेशन 5 सीट पे एक साथ निकालते। लेकिन अब 1 सीट के चुनाव के बाद कहीं बाकी 4 नहीं निकाल दे, ये कवायद तो चल ही रही है। लेकिन इसी के बीच जो 1 सीट पर चुनाव है, जो जेडीयू के जीती हुई सीट थी, चिराग मॉडल के बावजूद जीती हुई सीट थी, क्या उस सीट के ऊपर जनता दल यूनाइटेड को अपने लोगों से ही खतरा है? और क्या उस सीट के नतीजों को आज जो माहौल वहाँ पे बना हुआ कि जनता दल यूनाइटेड बिहार के भीतर सबसे बड़ी पार्टी है, जो 4 जून के नतीजे के बाद देश में माहौल बना है, क्या अब वह माहौल बनाया जाएगा? कभी रुपौली में कभी जनता दल यूनाइटेड हार गई, अगर चुनाव हारती है तो ये माहौल बनाने की कोशिश हो सकती है कि रुपौली के बाई इलेक्शन तो हार गई, अभी किस मुंह से विधानसभा चुनाव कराने की बात करती है, किस मुंह से इससे ज़्यादा सीटें इन्हीं को चाहिए, किस मुंह से गठबंधन में बड़ा भाई जो उनको मानते हैं। इस पूरे कवायद को समझने के लिए कई सारी चीज़ें हैं जिसको समझने की जरूरत है। एक एक करके बात साफ करते हैं। पहली बात, जेडीयू ने अपना उम्मीदवार वहाँ पे राधा मंडल को कर दिया। फिर वहाँ पर पिछली बार जो इस सीट के ऊपर जो महागठबंधन था, जो आज का इंडिया गठबंधन है, राजद कांग्रेस का गठबंधन, वामपंथियों का कांग्रेस, उस गठबंधन से
ये सीट सीपीआई को दी गई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। और सीपीआई से इस सीट के ऊपर चुनाव लड़े थे उस समय विकास चंद्र मंडल, 42,000 वोट लाए थे, अच्छा वोट लाए थे। इस बार सीपीआई ने विकास चंद्र मंडल को फिर से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया और राष्ट्रीय जनता दल इस वहाँ पे है कि उस चुनाव लड़े वहाँ पे। अगर बीमा भारती को या उनके परिवार पति अवधेश मंडल को चुनाव लड़ाया जाता तो ये बात कहीं ना कहीं तय है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर मदद करती हुई दिख रही है, क्योंकि जो एनडीए विरोधी मतों का बंटवारा होगा वो राजद और सीपीआई के बीच होगा। अगली बात कि अगर बीमा भारती को या उनके पति को टिकट नहीं दिया राजद ने, गठबंधन धर्म और इंडिया गठबंधन धर्म का मतलब इसका पालन करते हुए सीपीआई के जो पिछली बार 42,000 वोट ला करके जो हारे थे सीपीआई के उम्मीदवार, उन्हीं का अगर समर्थन कर दिया तब जनता दल यूनाइटेड का दुश्वारियां और बढ़ेगी। और इन सबसे आगे बढ़ करके देखें तो उस इलाके के भीतर प्रभावशाली नेता है लोक जनशक्ति पार्टी शंकर सिंह। अब लोक जनशक्ति पार्टी के शंकर सिंह आज के तारीख में कोई चिराग मॉडल रुपौली में हो नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी सरकार का ऑक्सीजन नीतीश कुमार के 12 सांसद और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद के ऊपर किसी सहयोगी दल के साथ चिराग मॉडल जैसी गुंजाइश तो फिलहाल तो नहीं दिख रही है। तो जब वो हालात नहीं है देश में तो स्वाभाविक है कि शंकर सिंह को चुनाव लड़ने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में रहते हुए, चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए टिकट दे नहीं सकते थे। लिहाजा शंकर सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी से लोजपा से इस्तीफा भी दे दिया। अब उसके बारे में कई तरह की खबरें चलती हैं कि क्या वह लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व के साथ किसी सहमति से दिया गया इस्तीफा है या फिर सच में उनके चुनाव लड़ने की प्रबल इच्छा है इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। पहली बार जिस विधानसभा का कार्यकाल यदि चुन करके भी कोई विधायक आए तो 14-15 महीने रहेगा यदि ये विधानसभा पूर्ण कार्यकाल तक पहुंचे तो, और उसके बाद अगर नीतीश कुमार बीच में विधानसभा भंग कर दे तो 5 ये परिस्थिति, अब कोई विधायक पार्टी छोड़ करके उस तरह के विधायक मनसा पाल करके चुनाव में उतरेगा नहीं। तो एक सवाल उठेगा कि आखिरकार शंकर सिंह ने इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है उसके पीछे कहीं कोई राजनीतिक ताकत तो नहीं है। कई सारे सवाल इस दौर में। पप्पू यादव का मुकाबला करने के लिए बीमा भारती गई थी और कहा जाता है कि वहां पर भी एक निर्दलीय को चुनाव जिता करके पप्पू यादव वाला खेल हो सकता है। पूर्णिया लोकसभा में ही रुपौली विधानसभा, अब मतलब जनता दल यूनाइटेड जीत गई तो तय मानिए कि जनता दल यूनाइटेड ने जो लोकसभा चुनाव में परफॉर्म किया उसकी बार्गेनिंग पावर विधानसभा चुनाव में, चाहे वो 4 महीने बाद हो या चाहे 16 महीने बाद हो या फिर जब भी विधानसभा बिहार विधानसभा चुनाव हो, उसमें जनता दल यूनाइटेड की बार्गेनिंग पावर एनडीए के भीतर बढ़ी रहेगी। स्वाभाविक है नीतीश कुमार ने जिस प्रकार का प्रदर्शन इस दौर में जब सीटें हर राज्य में घट रही थी, वहाँ पर बिहार में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा के नतीजों को देखें तो बेहतरीन प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में किया। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि रुपौली के बाई इलेक्शन में अगर मामला गड़बड़ाया तो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर घट जाएगी एनडीए में या फिर घटाने की कोशिश शुरू हो जाएगी। और अगर मामला नीतीश कुमार के पक्ष में आ गया, अगर जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव जीत करके पटना पहुंच गए तो क्या भाजपा, क्या लोजपा या क्या कोई और पार्टी, सबके ऊपर ये दबाव होगा कि जो नीतीश कुमार कह रहे हैं वो करना ही होगा, अन्यथा बिहार की राजनीति के में कोई गुंजाइश नहीं है। नीतीश कुमार कमजोर कैसे पड़े थे? विधानसभा का नतीजा और चिराग मॉडल, सबको ये बात पता है, इसी वजह से कमजोर पड़े थे। लेकिन एनडीए के अंदर उनको कमजोर करने की कवायद तो और बढ़ी जब ये बात मान लिया गया कि नहीं, चिराग मॉडल के बाद वाकई नीतीश कुमार को जेडीयू उनकी पार्टी करीब करीब खत्म सी हो चली है। तो वो मुजफ्फरपुर जिले का एक उपचुनाव था, जनता दल यूनाइटेड वहाँ पर लड़ी थी और जनता दल यूनाइटेड को वहाँ पर चुनाव के भीतर उपचुनाव में हार मिल गई थी। तो उस हार के बाद जो है लोगों ने ऐसा मान लिया कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड को सच में अब कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव में जेडीयू का जो प्रदर्शन रहा है, जो जेडीयू की भूमिका बहुत बड़ी रही है, और रुपौली के बाई इलेक्शन में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कैडर पे नज़र रखने की जरूरत होगी कि बीजेपी के कैडर कहीं कोई नया चिराग मॉडल तो नहीं खेल रहा है। उसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के कैडर पे भी नज़र रखनी होगी कि लोजपा के कैडर या जनता दल यूनाइटेड के या भारतीय जनता पार्टी के कैडर या जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार राधा मंडल का समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
इसी के ऊपर यह तय होना है कि क्या अब भी एनडीए के भीतर गठबंधन धर्म निभाने की कोई मानसिकता बची है, या फिर अभी भी दिल्ली के भीतर भी बैसाखियों पे सरकार बनने के बावजूद भी पुरानी आदतें बरकरार है कि गठबंधन सहयोगी को कैसे धुतकारा जाए, उनके राजनीतिक कद को घटाया जाए और अंततः उनकी राजनीतिक रूप से खत्म कर दिया जाए। ये रुपौली बाई इलेक्शन बहुत बड़ा इसका लिटमस टेस्ट होने वाला है और इसी लिटमस टेस्ट के भीतर नीतीश कुमार की भी परीक्षा होनी है कि क्या जिस ट्रैप पे उन्होंने फंसाने की उन्हें कोशिश की गई राजनीतिक तौर पे, वो कोशिशें 2020 से शुरू हुई विधानसभा चुनाव से, क्या उस ट्रैप से जनता दल यूनाइटेड अब बाहर निकल चुकी है। देखते रहिए, कई सारे सवाल हैं इस दौर में बिहार के भीतर। मत भूलिए कि जनता दल यूनाइटेड का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो नालंदा के बाहर अगर देखने की कोशिश करे तो वही सीमांचल का